देखा जाए भाई, हम लोग अब ट्वेल्थ का पोर्शन पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक क्लास 11th का होगा, एक क्लास 12th का, जिसमें स्कूल लेवल से लेकर के कंपटीशन लेवल तक टोटल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो हम लोग ट्वेल्थ का डिटर्मिनेंट्स पहले पढ़े, इसके बाद मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स क्या है सोच समझे पहले। सपोज कीजिए कि A, B, C and D are four numbers. अभी जो फोर नंबर्स जो हैं, यह रियल नंबर भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, या फंक्शन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फंक्शन भी हो सकते हैं। फोर नंबर्स रियल कॉमा कम्प्लेक्स एंड फंक्शन भी हो सकते हैं। फंक्शन मीन्स साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, टी के रूप में, इस तरह कुछ भी रह सकता है। देन इस तरह से इसको यदि लिखे, ए डी, यहाँ डी है जी, ए डी बी सी इजिकल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी माइनस बी सी। ये जो आ गया इसी को कहते हैं इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट एंड A, B, C, D are called elements of a डिटर्मिनेंट। ए बी सी डी जो है उसको कहते हैं कि वह डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स है। और सुना जाए, डिटर्मिनेंट जब भी रहेगा तो स्क्वायर के रूप में रहेगा। अरेंज जो एलिमेंट जो रहेंगे वह स्क्वायर के रूप में अरेंज रहेंगे। स्क्वायर मीन्स दो रो रहेंगे तो दो कॉलम्स रहेंगे, तीन रोज रहेंगे तो तीन कॉलम्स रहेंगे, फोर रोज रहेंगे तो फोर कॉलम्स रहेंगे। मीन्स रोज एंड कॉलम्स इक्वल रहेंगे। लेकिन वही जब मैट्रिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें रो और कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल है, अलग भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो खैर मैट्रिक्स की बात बाद में, तो ये तो हो गया। अब इसको ए और डी जो दिखाई दे रहा है, ये इस दोनों एलिमेंट को कहते हैं, इन दोनों एलिमेंट को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब ये कही कि इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और बी और सी जो दिखाई दे रहा है, या 3/3 के रहेगा तो एक और एलिमेंट रहेगा, इसमें भी एक और एलिमेंट रहेगा। इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डायगोनल। इस लाइन को फर्स्ट डायगोनल, इस लाइन को सेकंड डायगोनल। और सुना जाए, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी डी, इस लाइन को जो फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन रहेगा उसको बोलते हैं फर्स्ट रो। क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो।
जिसको R1 से हम लोग इंडिकेट किया करेंगे। क्या से इंडिकेट किया करेंगे? R1 से। ये सेकंड हॉरिजेंटल लाइन जो दिखाई दे रहा है ए, इसको, इस लाइन को मतलब सी और डी वाले को बोलते हैं सेकेंड रो। क्या बोलते हैं? सेकेंड रो, जिसको हम लोग इंडिकेट किया करेंगे R2 से। क्या से इंडिकेट करेंगे? R2 से। और सुना जाए, ये जो वर्टिकल लाइन है, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम, इसको इंडिकेट किया करेंगे C1 से। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे सेकंड कॉलम, और इसको इंडिकेट किया करते हैं C2 से। क्या से इंडिकेट किया करते हैं? C2 से। तो आप रो भी समझ गए, कॉलम भी समझ गए, प्रिंसिपल डायगोनल भी समझ गए, सेकेंडरी डायगोनल भी समझ गए, ABCD जो है वह एलिमेंट्स है। इतनी बात तो समझ गए। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? 2 एलिमेंट का रहेगा। मान लेते हैं कि ऐसे है 2×2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम। यहाँ है 4 3 2 5 है। तो इसको पहले फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का 20 माइनस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 14। ये क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब 3 रो और 3 कॉलम्स के लिए रहेगा तो क्या होगा, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा एक साइड हो जाते हैं। आया जाए, हम लोग, कपड़ा का हो गया। देखा जाए, 3 रो 3 कॉलम रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज कीजिए कि यहाँ है 2 4 5 1 2 3 2 1 1। यही क्वेश्चन है बाबू, इसको सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए 3 रो और 3 कॉलम यदि रहेगा तो यहाँ से देखिए साइन एक याद करना है। अब क्या रूल है इसका बताते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब 4 रो और 4 कॉलम रहेगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ फिर माइनस प्लस माइनस प्लस। उसका रूल क्या है उसके लिए ध्यान दीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। ये 3 रो और 3 कॉलम के लिए तो हमेशा याद रखना ही है। देखिए क्या है से ध्यान दीजिएगा, पहले -1 लिख देना है। क्या लिख देना है? -1 लिख देना है। अब देखिए यह जो एलिमेंट्स है, यहाँ वाला जो एलिमेंट्स है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है। तो यहाँ लिखना है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, मतलब 1 + 1 2, तो -1 टू द पावर 2 + 1, मतलब वहाँ प्लस साइन होगा। क्या होगा? प्लस साइन होगा। इसी तरह से जो 4 जो दिखाई दे रहा है 4, उस सेकंड देखिए फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। रो फर्स्ट है, सेकंड कॉलम है, दैट मीन्स 1 और 2 3, तो -1 पर पावर यदि 3 डालते हैं तो निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ साइन होगा निगेटिव। साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। समझ रहे होंगे। इसी तरह से यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है 5, देखा जाए फर्स्ट रो में है। अब कॉलम का पोजीशन क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट मतलब पहला और तीसरा, थर्ड कॉलम जोड़ने से आ जाएगा 4। तो -1 पर पावर यदि 4 देते हैं तो हो जाएगा पॉजिटिव।
तो यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह से यहाँ देखिए, यह है सेकेंड रो का एलिमेंट है और कॉलम इसका फर्स्ट है, तो 2 और 1 3, इसका मतलब -1 पर पावर 3 दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस। उसी तरह से यहाँ देखिए, फर्स्ट सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसका मतलब -1 पर पावर 2 + 2 4, मतलब पॉजिटिव होगा, तो देखिए पॉजिटिव है। इसी तरह से यहाँ देखिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो हो जाएगा 2 और 3 5, मतलब -1 पर पावर यदि 5 हो गया तो निगेटिव हो जाएगा 1, तो यहाँ देखिए निगेटिव है। अब सारी बातें को समझ गए होंगे। यहाँ और रो और एलिमेंट यदि बढ़ेगा तो इस पर ध्यान दे देना है। यहाँ लिख दिया जाए -1 की पावर रो प्लस कॉलम, मानो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको जोड़ करके उस पर पावर जो दे देंगे, जो साइन आएगा या तो -1 है या +1 आएगा, उसके आगे उसको लिखना है, उसके आगे उसको लिखना है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब हमारे समझ से आप लोग के क्लियर हो गया होगा कि इसको तो खैर 3 गो के लिए तो रट लेना है, लेकिन 4 5 के लिए रहेगा तो यही याद रख लेना है, -1 की पावर r + c, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जितना पोजीशन पर है, सिचुएटेड है जिस पोजीशन पर उतना पावर दे देना है, और उस पर या तो -1 रिजल्ट आएगा या +1 रिजल्ट होगा, तो उसके आगे या तो माइनस होगा या प्लस होगा। ठीक, अब इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व करने के क्या टेक्निक है, किसी इस रो से या इस रो से या किसी से भी सोल्व कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग फर्स्ट रो से सोल्व किया करते हैं। देखिए इस 2 एलिमेंट, यहाँ पहला 2 है तो यहाँ 2 ले लेंगे, ऐसे 2 ले लेंगे, इसके बाद ऐसे डिटर्मिनेंट डाल देंगे। क्या डाल देंगे? डिटर्मिनेंट डाल देंगे। अब डिटर्मिनेंट देखिए, फर्स्ट रो जो 2 जो है ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको समझिए कि डिलीट कर, आप डिलीट नहीं कर देना, इसको छिपा देना है एक तरह से बोर्ड पर, तो इसको इस तरह से छिपा देना है, तो बचेगा 2 1 3 1, तो यहाँ लिख दिया जाए 2 1 3 1, 2 1 3 1 लिख दिया जाए। अब इसके बाद यहाँ साइन नेगेटिव है तो दे दिया जाए, माइनस देने के बाद इस 4 को लिखा जाए। तो 4 किस में है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसको डिलीट कर दिया जाए, मतलब छिपा दिया जाए। 1 2 3 1, 1 2 3 1, इसके बाद +5 ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? 5 ले लिया जाए। इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करें, चूँकि 5 फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम है, इसको डिलीट कर देंगे। तो 1 2 2 1, 1 2 2 1 हो गया। अब देखिए 2 या डिटर्मिनेंट के इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 3, जो डिटर्मिनेंट सोल्व करने के तरीका बताया, -4 1 - 6 +5 1 - 4, ये -1 तो ये हो जाएगा -2, 5 का 20 +20 -15 20 - 17 3। इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? 3 हो गया। सॉल्यूशन क्या हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी बदलने जा रहे हैं, यहाँ से एक प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। इसी बोर्ड पर समझाते हैं क्या है, सो देखिए। इस साइन को अब हम मिटा देते हैं, याद तो ही गया, +- एक एक ऊपर वाला याद रखिएगा, सारा काफ़ी हो जाएगा। देखिए अब इसको बनाने जा रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए। फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिए हैं। सेकेंड रो के एलिमेंट को देखिए 1 2 3,
तो इसको सेकेंड कॉलम में डाल दीजिए 1 2 3। इसके बाद 2 1 1, यहाँ लिख दिया जाए 2 1 1। इस तरह से चेंज किया। अब इसको सोल्व किया जाए तो लिखेंगे आगे यहाँ 2, क्या लिखेंगे 2। इसको और इसको डिलीट कर देंगे तो फिर आगे डिटर्मिनेंट नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में बना लेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे इस तरह से। लेकिन अभी सीखिए 2 माइनस यहाँ 2 3 1 1, तो माइनस होगा, फिर यहाँ 1 दे दिया जाए, 1 दे दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा ए डिलीट हो जाएगा, ए डिलीट हो जाएगा। 4 5 1 1, 4 5 1 1 प्लस 2 लिख दिया जाए। इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, चलती है 4 5 4 5 2 3। समझ गए होंगे। अब इसको सोल्व किया जाए। 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 5 प्लस 2 12 माइनस 10, माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 4 ये बचेगा माइनस 3 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अरे हाँ 3 सही है, 3 सही है। अब देखिए प्रॉपर्टीज निकल गया। क्या निकल गया? प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट एक प्रॉपर्टीज निकल गया। क्या प्रॉपर्टीज निकल गया? सुन लीजिए, वही याद रखिएगा, रटना नहीं है इसको, केवल दिमाग में बैठा लेना है। देखिए ये भी एक डिटर्मिनेंट है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है। फर्स्ट ला जो डिटर्मिनेंट बना है उसका रिजल्ट आया है 3 और इसका आया 3, दोनों का इक्वल ही आया। इसका मतलब निष्कर्ष ये निकला कि किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। देखिए फर्स्ट रो को एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में डाल दिए हैं, सेकेंड रो को एलिमेंट को सेकेंड में डाल दिए, लेकिन पोजीशन के अनुसार 1 2 3 है तो यहाँ भी 1 2 3। इसके बाद थर्ड रो को एलिमेंट को थर्ड कॉलम में डाल दिए हैं 2 1 1 2 1 1। इसका मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट को रो से कॉलम में या कॉलम से रो में इंटरचेंज कर देंगे, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्या होगा? सुन लिया जाए फिर से एक बार और। किसी भी डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, मीन्स कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग मीन्स फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में यदि इंटरचेंज कर दे रहा है तो वैल्यू डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। दैट मीन्स इफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज रोज टू कॉलम्स और या रोज टू कॉलम्स और कॉलम्स टू रोज, then the value of determinant will be no change. That means प्रॉब्लम बनाते समय हमको आभास जैसा ऐसा होता है कि रो को कॉलम में और रो कॉलम के रो में चेंज करके बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। यदि सुविधा है तो उस तरह से हम लोग चेंज करके उसको बना सकते हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया कि किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को रो और कॉलम्स को यदि कोरस्पॉन्डिंग इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। टाइम है ना? छोड़ो ना, ऑन है ना? देखा जाए। अब अगला प्रॉपर्टी बताने जा रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गया भाई। प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट के 6 प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी परफेक्ट समझ जाइएगा, प्रॉब्लम के गर्दा उड़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी तरह का क्वेश्चन हो, कंपटीशन से लेकर के किसी तरह का
देखिए इसका रिजल्ट आया था 3। क्या आया था? 3। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, बताने के लिए हम इसको दूसरा डिटर्मिनेंट तैयार कर रहे हैं, इसी से तैयार कर रहे हैं। ये फर्स्ट रो को एलिमेंट को सेकंड में और सेकंड को फर्स्ट में लिखिए। यहाँ 1 2 3 है सेकंड में, इसको फर्स्ट में डाल दीजिए 1 2 3। इसको डाल दीजिए यहाँ 2 4 5, किसी दो के इंटरचेंज कर देना है 2 1 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखो भाई 1 ले लेंगे तो फिर डिटर्मिनेंट 1 ले लेंगे तो देखिए कैसे छिपाएंगे, ऐसे छिपेगा, ऐसे छिपेगा, बचेगा 4 1 5 1। चलिए अभी लिखते हैं, फिर वैसा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट गुना करके लिखेंगे, लेकिन अभी लिखते चल रहा है प्लस। यह स्पष्ट है कि यहाँ होगा माइनस, जैसा कि अभी समझे होंगे, प्लस माइनस प्लस। तो इसको छिपाएंगे और इसको छिपाएंगे 2 2 5 1 2 2 5 1 प्लस 3 3 2 2 4 1। चूँकि 3 इसमें और इसमें, जिसमें लाई करेगा उसको डिलीट कर देना है, छिपा देना है मतलब यह। तो यहाँ 1 4 -5 -2, इससे इसमें पहले कहा 2 -10 3 2 -8, ये हो जाएगा -1 -8 +16 कह दिया जाए, -15 कह दिया जाए। तो गलती हो रहा है, 5 -5 पंती 15 6 न 36 18, ठीक। तो 19 3 बचेगा, -3 बचेगा। देखिए क्या एक रिजल्ट मिल गया। देखो भैया इसका रिजल्ट अभी बोर्ड पर बताया था 3 आया था और इसका -3 आ गया। एक और रिजल्ट मिल गया। क्या रिजल्ट मिल गया? कि किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स फर्स्ट रो को सेकंड रो में और सेकंड रो को एलिमेंट को फर्स्ट रो में यदि इंटरचेंज कर देते हैं तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नो चेंज बट साइन विल बी चेंज। यहाँ +3 है तो यहाँ -3 है मैग्नीट्यूड वैल्यू उतना ही है, लेकिन साइन उल्टा आ जाएगा, एकदम श्योर है। किसी भी डिटर्मिनेंट के अल्टरनेट लेकिन चेंज करना है भैया। देखो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं चेंज करना है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं चेंज करना है, यहाँ से यहाँ तो यहाँ से यहाँ, अगल बगल अल्टरनेट, या यहाँ से यहाँ तो यहाँ से यहाँ, या कॉलम बाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं, तो या फिर यहाँ से यहाँ तो इसको यहाँ से यहाँ। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम्स के एलिमेंट्स को अल्टरनेट इंटरचेंज करेंगे, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नो चेंज बट साइन विल बी चेंज। तो इसको परमानेंट आपको याद कर लेना है, लिखना नहीं है, दिमाग में बैठा लेना है कि किसी भी एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को रो से रो में ही, लेकिन कॉलम से कॉलम में ही अल्टरनेट अगल बगल, फर्स्ट रो को सेकंड में तो सेकंड को फर्स्ट में, फर्स्ट को डायरेक्ट थर्ड में नहीं और थर्ड को फर्स्ट में नहीं, सेकंड को थर्ड में या थर्ड को सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नो चेंज बट साइन विल बी चेंज। तो हमारे समझ से डिटर्मिनेंट के 2 प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं वे, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के तरीका आप समझ गए होंगे। अगला क्लास है अगले दिन, तो ठीक है, ओके। तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलेंगे भाई, IIT लेवल से लेकर के टोटल चीज़ पढ़ाते चलेंगे।